नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक ऐसी फिल्म की जिसने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का ध्यान खींचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म कार्तिकेय 2। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6/10, जो किसी भी फिल्म के लिए एक शानदार रेटिंग मानी जाती है। लेकिन सिर्फ रेटिंग की ही नहीं, यह फिल्म एक ऐसी सोच और एडवेंचर से भरी यात्रा पर ले जाती है जो आस्था, विज्ञान और इतिहास के बीच एक पुल बनाती है। चलिए आज इस फिल्म को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर यह फिल्म कितनी खास क्यों है। फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर राव से होती है, जो एक प्राचीन किताब पढ़ रहे होते हैं। उसमें द्वापर युग की एक कहानी है। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे होते हैं तो एक शिकारी का तीर हिरन के बजाय उनके पैर में लग जाता है। अगले ही पल एक विशाल लहर द्वारका को डुबो देती है। उद्धव को कृष्ण एक कड़ा देते हैं और कहते हैं कि इसमें कलयुग की विपत्तियों का समाधान छिपा है और यह सब पहले से ही लिखा जा चुका है। कहानी वर्तमान में कूदती है, जहां हमें मिलते हैं कार्तिकेय, जो पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी खासियत है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और हर चीज़ को तर्क से समझने की जिज्ञासा। वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। एक दिन उसकी माँ के घर में रहस्यमय तोड़फोड़ होती है। डरी हुई माँ पंडित जी की सलाह पर द्वारका जाकर एक मन्नत पूरी करने की जिद करती है। कार्तिकेय अनमने मन से उनके साथ चल देता है। द्वारका पहुंचने पर घटनाएं तेजी से बदलने लगती है। एक रात जख्मी हालत में प्रोफेसर राव, जो एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट है, अचानक कार्तिकेय के सामने आते हैं और उसका नाम लेकर पुकारते हैं। इससे पहले कार्तिकेय कुछ समझ पाता, प्रोफेसर गायब हो जाता है और अगली सुबह कार्तिकेय की माँ भी गायब मिलती है। यहीं से शुरू होती है कार्तिकेय की एक ऐसी यात्रा जो उसे प्राचीन रहस्यों, एक शक्तिशाली गुप्त सोसाइटी और एक खतरनाक वायरस के षड्यंत्र के बीच ले जाती है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर राव ने एक गहरा रहस्य खोज निकाला था, भगवान कृष्ण का वह कड़ा, जो दरअसल एक एडवांस मेडिकल इंस्क्रिप्शन चिकित्सा अभिलेख है जिसमें भविष्य की महामारियों का इलाज छिपा है। एक बेरहम उद्योगपति शांतनु इस कड़े को हासिल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। कार्तिकेय की मुलाकात प्रोफेसर राव की पोती मुद्रा से होती है और वह समझ जाता है कि प्रोफेसर ने ही उसे इस पूरी यात्रा के लिए चुना है। इसके बाद शुरू होता है एक शानदार ट्रेजर हंट। कार्तिकेय, उसका मामा मुद्रा और एक मुस्लिम एक ड्राइवर एक सुलेमान, जो धीरे धीरे उनका विश्वास पात्र बन जाता है, एक साथ मिलकर प्राचीन सुरागों का पीछा करते हैं। ये सुराग उन्हें द्वारका के गोवर्धन पर्वत और फिर चंद्रशला पर्वत तक ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें अभीर नाम के एक रहस्य समुदाय का सामना करना पड़ता है, जो कृष्ण भक्त है, लेकिन उन्हें द्वारका वासियों से पुरानी दुश्मनी है। हर कदम पर खतरा है। शांतनु के गुंडे और अभीर उनका पीछा करते हैं। कार्तिकेय को अपनी बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक समझ का इस्तेमाल करते हुए पहेलियाँ सुलझानी होती है, चाहे वह सांपों से भरी गुफा हो या जमी हुई नदी पर ट्रक चलाना। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर वह एक ढोंगी बाबा का पर्दाफाश करता है और गांव वालों को समझाता है कि डर और समस्याओं को अंधविश्वास से नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति से सुलझाया जाना चाहिए। आखिरकार सभी सुराग एकत्रित करके वे उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां कृष्ण का कड़ा छुपा हुआ है। कार्तिकेय अपने विशेष कौशल, शरीर की वाइब्रेशन को नियंत्रित करके सांपों से संवाद की मदद से खजाने तक पहुंचता है और कड़ा हासिल कर लेता है। यह कड़ा साबित करता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना उन्नत था। फिल्म का क्लाइमेक्स एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होता है, जहां कार्तिकेय अपनी नई समझ सबके सामने रखता है। वह कहता है कि भगवान कृष्ण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि इस धरती के महानतम पूर्वज थे। एक बेहतरीन वैज्ञानिक, आर्किटेक्ट, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिकार। उन पर आंख मूंदकर विश्वास करने से ज़्यादा जरूरी है उनके ज्ञान को समझना। फिल्म एक ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है, जहां कार्तिकेय एक नए अभियान के लिए निकल पड़ता है। इस फिल्म का मैसेज साफ है, आस्था अंधी ना हो बल्कि ज्ञान पर आधारित हो। फिल्म यह नहीं कहती कि भगवान नहीं है, बल्कि यह कहती है कि उन्हें केवल पूजने के बजाय उनके गुणों, उनके ज्ञान और उनके दृष्टिकोण को समझा जाए। कार्तिकेय का कैरेक्टर हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो सवाल पूछता है, तर्क करता है और फिर किसी नतीजे पर पहुंचता है। फिल्म की खूबियों की बात करें तो इसमें एक एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और थ्रिल का बेहतरीन मेल है। निखिल सिद्धांत कार्तिकेय की एक्टिंग प्रशंसनीय है। अनुपमा मुद्रा और अनुपम खेर प्रोफेसर राव ने भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। फिल्म की पटकथा को रोचक है और दर्शक को अंत तक बांधे रखती है। तो दोस्तों, आपके विचार में भगवान कौन है?
क्या आप आस्था और विश्वास को तर्क से ऊपर रखते हैं या कार्तिकेय की तरह हर चीज़ को समझना पसंद करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बात का ध्यान रखें, कमेंट में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बहस ना छेड़ें, क्योंकि असल में यही फिल्म सिखाती है कि सम्मान और समझ सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा कार्तिकेय 2 का यह एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट की हमें ऐसे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।